ना हिंदू न मुस्लिम न हूँ सिख ईसाई, मैं हिंदी हूँ मेरे खातिर ये पहचान काफ़ी है। न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ न हूँ सिख ईसाई, मैं हिंदी हूँ मेरे खातिर यही पहचान काफ़ी है। वतन पर आँच आ जाए ये मुमकिन नहीं यारो, बदन में जब तलक यारो हमारे जान बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हम एक उभरते हुए शायर से दर्शकों की मुलाकात करवाएंगे जो बड़े महफिलों में अपनी शायरी कहते हैं, अपनी गजल कहते हैं। ऐसे शायर जो मेरठ के रहने वाले हैं, जो लगातार महफिलों में शायरी कह अपने आने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर क्या कहा युवा शायर ने, आज दिखाते हैं जन संवाद पर। दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर हम इस समय उपस्थित हैं। यहाँ पर हम कुछ कवरेज करने आए थे, तो यहाँ पर हमारी मुलाकात एक ऐसे चेहरे से हुई जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े नाम हुए हैं शायरों को लेकर, और ऐसा ही एक शायर हमारे साथ जुड़ा हुआ युवा है, मन के विचार, और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल पर उनके मन के विचार हम अपने दर्शकों को सुना सकें। तो सबसे पहले भैया का नाम जानते हैं, क्या नाम है भैया का? जी, मेरा नाम शायर नवेद आलम है। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, मेरठ ही। मेरे नाम के पीछे जो लगता है नावेद आलम, मेरठ ही लगता है। आलम जी, जानकारी हमें लगी कि आप एक अच्छे शायर भी हैं, जी और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में शायरी को हमेशा एक बड़ी तजब्बो मिली हुई है। जी जी, तो बिल्कुल आज हम बिल्कुल। चाहेंगे आप हमारे साथ जो शुरुआत करें वो एक शायरी से करें जो हम अपने दर्शकों को सुना सकें। जी जी जी, मैं बिल्कुल बहुत जगह मैं जाता हूँ और शायरी करता हूँ, तो मैं चाहूँगा बिल्कुल कि आपकी जो ऑडियंस है वो शायरी सुने और इस तरह की सुने सुने। मैंने एक बार लिखा था कि ना हिंदू न मुस्लिम न हूँ सिख ईसाई, मैं हिंदी हूँ मेरे खातिर ये पहचान काफ़ी है। न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ न हूँ सिख ईसाई, मैं हिंदी हूँ मेरे खातिर यही पहचान काफ़ी है। वतन पर आँच आ जाए ये मुमकिन नहीं यारो, बदन में जब तलक यारो हमारे जान बाकी है। आलम जी, बहुत अच्छा ही आपने ये शायरी कही है। ये जी जी हिंदू मुस्लिम को ना होते हुए जी जी एक हिंदुस्तान को जोड़ने वाली जी जी बात जी, है। ये बिल्कुल बिल्कुल। लगातार आज के समय में जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जी हमेशा जी जी धर्म को लेकर लड़ाई लड़ी जी जा जी जी, रही है, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो हिंदू है मुस्लिम हो, कट्टरता एक दिखाई जा रही है। बिल्कुल तो हम ये बिल्कुल। चाहेंगे कि आप कुछ हमारे दर्शकों को हिंदू मुस्लिम को जोड़ने वाली बात कहें, धर्म को ना हो करते जी हुए जी जी, बिल्कुल। हिंदुस्तानी मन में हिंदुस्तान बसा हो, जी ऐसी जी बात कहें। जी जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हमारी जो जनरेशन है, इस वक्त हमारी जनरेशन के अंदर कुछ जहर उगलने वाले लोग पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने सियासत के नाम पे या फिर हिंदू मुसलमान के नाम पे हमारा भाईचारा ख़राब करने की कोशिश की है। हमारा वो भाईचारा है जिस भाईचारे ने मिलके अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, इस देश को अंग्रेज़ों से पाक किया था और ग़ुलामी की ज़ंजीरों से छुड़ाया था। भाईचारे ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट हुए थे, तब जाके हिंदुस्तान से जो वो है अंग्रेज़ को भगाया था। मैं कहूँगा ये जो बुलंदियों पे तिरंगा है, इसी को शान कहते हैं, इसी पे मरने मिटने को हम ईमान कहते हैं। अगर कोई पूछ ले हमसे ताल्लुक़ क्या है भारत से, फ़ख्र करते हैं ख़ुद पर और अपनी जान कहते हैं। और मैं वही कहूँगा जो तुम्हारा सवाल है कि जो सियासत में लड़ा कर मार दे हिंदू मुसलमान को, मेरा ज़मीर ये है हम उसे शैतान कहते हैं। एक सवाल और आलम साहब आपसे, आपने बहुत अच्छी देश हित को लेकर, हमारी एकता को लेकर जो 4 शब्द हमारे कैमरे पर कहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपके। लेकिन एक सवाल और है, आज के समय में एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से भाईचारे को खत्म करने के लिए लोग जी जान से जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भाईचारा खत्म हो जाए, लेकिन जब तक गंगा जमनी तहजीब जी हिंदुस्तान जी जी में जी है, जी जी, तब बिल्कुल तक शायद हिंदुस्तान का कोई बाल बाका नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। तो मैं कहूँगा इस पर भी हमारे दर्शकों के लिए आप जी जी 4 जी, शब्द कहें। देखो बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है। दोनों तरफ ये है कि हिंदू मुसलमान को अलग करने की साजिशें चल रही हैं और ज़्यादा ये हमें देखा जा रहा है सियासत के अंदर। लेकिन मैं उन्हें मुँहतोड़ जवाब देना ये चाहता हूँ
कि आपकी जो ये साजिश है ये नाकाम रहेगी, चाहे आप मुसलमानों को भड़काने का काम करो, चाहे हिंदुओं को भड़काने का काम करो, ये नाकाम रहेगी, क्योंकि ये गांधी का देश है, ये अबुल कलाम का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देश है। तो यहाँ हम पहले से ही एक रहे हैं, तो आज भी हम एक ही रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने मिल करके, हमारे असलाफ ने मिल करके करोड़ों लाखों कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों सर कटाए हैं, अपने बच्चों को यतीम बेवा बीवियों को कराया है। तो हम इसको, हिंदुस्तान को इस तरह मिसमार नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान को बंटने नहीं देंगे। हम हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान दोबारा से बनाएंगे और हिंदुस्तान की शान को फिर से बढ़ाएंगे। आलम साहब, एक सवाल और लेंगे अभी 9 तारीख को, क्योंकि आप इस समय जहाँ खड़े हुए हैं ये राष्ट्रीय राजधानी के काफी नजदीक क्षेत्र है। पिछले हफ्ते एक बम विस्फोट हुआ था लाल किले पे, आपको भी जानकारी लगी हाँ होगी। जी बिल्कुल। इसको लेकर तमाम सवाल सियासतों द्वारा एक कौम पर उठाए गए। जी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, जिस तरह से भाई आतंकवाद है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, हिंदू मुसलमान नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस चीज़ को लेकर के बिना किसी तहकीक के, अभी तक कोई तहकीक नहीं है, और अगर किसी एक ही पार्टी को या एक ही कौम को या एक ही तरफ, एक ही पड़ले को इसे टारगेट किया जाए, बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक बात आतंकवाद से है, मैं नावेद आलम मेरठी इस हिंदुस्तान का नागरिक होने के वास्ते ये कहता हूँ कि अगर जहाँ तक बात आतंकवाद की है, तो आतंकवाद को ख़त्म किया जाए, भरे चोपले पे गोली मारी जाए, चाहे वो फिर मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, इस देश का हो, दूसरे देश का हो, आतंकवाद को ख़त्म किया जाए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मीडिया वालों से भी ये कहूँगा और दूसरे लोगों से भी ये कहूँगा कि सिर्फ बिना किसी तहकीक के एक चीज़ को निशाना ना बनाया जाए, एक चीज़ को टारगेट ना बनाया जाए। तो ये थे हमारे साथ युवा शायर नावेद आलम जी, जो मेरठ के रहने वाले हैं। बहुत सुंदर शायरियों के द्वारा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी। साथ ही जो अभी घटित हुआ था लाल किला पर, उसके लिए भी उन्होंने विशेष शब्द कहे कि बिना किसी जानकारी के किसी विशेष पर कोई भी उंगली ना उठाई जाए, और ये सही बात है। युवा हैं, युवा विचार हैं। हम चाहेंगे फिर कभी भी हमारे साथ मुलाकात हो भैया की, और फिर इनकी शायरी हम अपने ऑडियंस, अपने दर्शकों को सुनाएं। एक अच्छी बात जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, एकता को लेकर की, इसके लिए हम भी इनके शुक्रगुजार हैं। आज के लिए सभी के लिए नमस्कार। और भाई के लिए ये कहेंगे, जो भाई शायरी करते हैं, दिनों दिन का बुलंदी की सीढ़ियां चूमे और लगातार अपनी शायरी से, अपने शायर का जो शायर है भैया, शायर अपनी शायरी से देशवासियों के हित में कुछ ना कुछ यादगार बातें कह। नावेद आलम जी से कि आज हमारी मुलाकात हुई है, भैया से पहली मुलाकात है, तो कुछ नया हमारे दर्शक सुने। हम चाहेंगे भैया ने कोई नई गजल या नई शायरी यहाँ के हिंदुस्तान के वासियों को जो लिखी हो, वो एक बार फिर हमारे कैमरे पर सुनाएं और हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचे। जी जी, सबसे पहले मैं सभी का वेलकम करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे भाई, कौम की आवाज़ को और दबे लोगों की जो आवाज़ नहीं पहुँच पाती, उनकी आवाज़ को ये ऊपर ला रहे हैं और उठा रहे हैं। तो हमारे बड़े भाई की गुजारिश है कि नई गज़ल हिंदुस्तान के नौजवानों को सुनाई जाए। तो मैंने भी एक गज़ल लिखी थी, उसे सुने कि हम प्यासों को समंदर का किनारा मिलता, हम प्यासों को समंदर का किनारा मिलता, गर ज़रा साथ सनम हमको तुम्हारा मिलता। जिस तरह लोग जनाजे को लगाते कांधे, काश जिंदों को भी ऐसे ही सहारा मिलता। हम प्यासों को समंदर का किनारा मिलता। शेर सुने कि जिस तरह लोग जनाजे को लगाते कांधे, काश जिंदों को भी ऐसे ही सहारा मिलता। मुद्दतें हो गई देखा था कोई मेले में, मुद्दतें हो गई देखा था कोई मेले में, आरज़ू है कि वो दीदार दोबारा मिलता। हम भी उजड़े हुए गुलशन को संवारा करते, या खुदा कोई हमें एक सितारा मिलता। हम प्यासों को समंदर का किनारा मिलता। दर बदर फिरने की नावेद ना आती नौबत, दर बदर फिरने की नावेद ना आती नौबत, गर वो बिछड़ा हुआ इस दिल का दुलारा मिलता। हम प्यासों को समंदर का किनारा मिलता, गर ज़रा साथ सनम हमको तुम्हारा मिलता। नौजवानों के लिए मैंने नई गज़ल लिखी थी। तो ये थे हमारे साथ नावेद आलम जी, जिन्होंने नौजवानों के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही सुंदर शब्द हमारे कैमरे पे कहे। हम चाहेंगे भैया से ऐसी ही मुलाकात बार बार होती रहे, हम अपने युवा साथियों को भैया के विचार भेजते रहें।